एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सरकारी स्कूल था। करीब 10 साल पहले वहां एक रहस्यमयी घटना हुई थी। उसके बाद से स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर अमावस्या की रात उस स्कूल से घंटी बजने की आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे बच्चे आज भी वहां पढ़ाई कर रहे हों। गांव में 12 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। वो बहुत बहादुर था और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्त रोहित और सोनू बोले, अमन, सुना है उस स्कूल में रात को भूत पढ़ाई करते हैं और जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अमन हंसते हुए बोला, ये सब अफवाहें हैं। आज रात चलकर सच पता करते हैं। शाम ढलते ही तीनों टॉर्च लेकर स्कूल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे स्कूल के सामने पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगीं। अचानक चर्र, स्कूल का बड़ा लोहे का गेट अपने आप खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, धड़ाम, गेट अपने आप बंद हो गया। अब तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। स्कूल के गलियारे में धूल जमी हुई थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटक रही थीं। हर कदम की आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी। तभी स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी। तीनों चौंक गए। उसी समय एक खाली क्लासरूम से बच्चों की आवाज आई, मैडम आ गईं, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। अमन ने धीरे से दरवाजे के अंदर झांका। सारी बेंचें खाली थीं। धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड पर शब्द उभरने लगे, जो सच बोलेगा वही घर जाएगा। इतने में धड़ाम, क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबरा गए। अचानक कमरे में ठंडी हवा फैल गई और उनके सामने सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी शिक्षिका दिखाई दी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जो झूठ बोलता है वह इस स्कूल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। शिक्षिका ने पहले रोहित से पूछा, क्या तुमने कभी अपने माता पिता से झूठ बोला है? डर के कारण रोहित बोला, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इतना कहते ही पूरी क्लास में ठंडी हवा तेज हो गई। ब्लैकबोर्ड पर अपने आप लिखा, झूठ। अब शिक्षिका ने सोनू से पूछा, क्या तुमने कभी किसी दोस्त को धोखा दिया है? सोनू घबराकर बोला, नहीं, कभी नहीं। ब्लैकबोर्ड पर फिर लिखा, एक और झूठ। अब शिक्षिका अमन के सामने आई। क्या तुमने कभी कोई गलती की है? अमन ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, कई बार। मैंने घर वालों से डांट के डर से झूठ भी बोला है। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। कुछ पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक पूरे क्लासरूम में सुनहरी रोशनी फैल गई। ब्लैकबोर्ड पर लिखा हुआ शब्द उभरे लगा, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। रहस्यमयी शिक्षिका मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यही सीख मैं अपने विद्यार्थियों को देना चाहती थी। लेकिन एक हादसे के बाद यह स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया। आज तुमने सच्चाई की परीक्षा पास कर ली। अब तुम जा सकते हो। इतना कहते ही शिक्षिका धीरे धीरे गायब हो गई। उसी समय स्कूल का गेट अपने आप खुल गया। तीनों दोस्त जितनी तेज दौड़ सकते थे, दौड़ते हुए स्कूल से बाहर निकल आए। अगली सुबह गांव वाले जब उस स्कूल के पास पहुंचे तो सब कुछ पहले की तरह वीरान था। लेकिन जब उन्होंने क्लासरूम के अंदर देखा तो ब्लैकबोर्ड पर सफेद चौक से सिर्फ एक वाक्य लिखा, सच बोलने वाला कभी नहीं हारता। गांव वाले आज भी कहते हैं, हर अमावस्या की रात
उस बंद स्कूल में आज भी घंटी बजती है और ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमय शिक्षिका अब भी अपने विद्यार्थियों का इंतजार कर रही हो।